पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, अगर से तुम अपने हाइट के लिए सीरियस हो ना, तब ये वीडियो देखो। अगर से तुम्हें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपनी हाइट से, तो भाई वीडियो छोड़ के चले जाओ, कोई ये ज़रूरत नहीं तुम्हारी। तो चलो, अब वही रुके होंगे जिनको हाइट एक्चुअल में ग्रो करना है। देखो भाई, तुम्हें पता होगा कि हाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे कोई भी इसमें हो, चाहे वो जॉब सेक्टर में हो या कहीं भी हो, है ना? जिसकी हाइट ज़्यादा रहती है, उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलता है क्या नहीं? मिलता है या नहीं? उसे एक प्रिविलेज एडवांटेज मिलता है हाइट की वजह से। और तुम गर्ल्स वगैरह की इसमें भी देखोगे, तो कैसा प्रीफर करते हैं? बोलते हैं कि टॉल बॉयज़ होना 6 फीट। भले 6 फीट हो ना मत हो, लेकिन टॉल बॉयज़ तो होना ना यार, ठीक है? 5'10", 5'11" तो हो एटलीस्ट। तुम कहीं भी अगर से कोई भी कपड़ा भी पहन लेते हो, तो भाई ऊँचे लोग देखना एक अलग ही हटके दिखते हैं। भीड़ में गए वहाँ अलग हटके दिखते हैं। है ना? जो पर्सनैलिटी रहती है ना, उसमें 4 चाँद बढ़ जाता है। और अगर से हाइट रहती है ना, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। लाइक अगर से हाइट भी हो गई, सामने वाला ईज़िली डर सकता है। या फिर हम में कॉन्फिडेंस रहता है। जब से मेरी हाइट बूस्ट हुई है ना, जब मैं 5'4", 5'3" का रहता था, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जब से मैं 5'10" का हुआ हूँ, जब से मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, मैं सोचता हूँ आ जाए कोई भी चलता है ना ऐसा। लेकिन उससे पहले ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। तो हाइट से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड हम भीड़ वगैरह में भी रहते हैं ना, तो घुल-मिल नहीं जाते वहाँ पर। एंड अगर से तुम इस वीडियो में बताए गए टिप्स को, मैंने जो चीज़ों को बताया उनको फॉलो करते हो ना, तुम्हारी हाइट डेफिनेटली ग्रो होंगी। भाई इसकी गारंटी मैं खुद देता हूँ, होंगी ही। और ये वीडियो में कोई ऐसा बकवास नहीं करने वाला हूँ कि चैट जीपीटी से देख लिए, उठाए, सर्च कर लिए, मार लिए, स्क्रिप्ट बना लिए और बस बोले जा रहे व्यूज़ आने चाहिए। नहीं भाई, मैं जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ, जेन्युइन वे बताऊँगा, जिससे एक्चुअल में हाइट बढ़ती है और जिससे मेरी भी एक्चुअल में हाइट बढ़ी है। और तुमको थोड़ा डिल्यूज़नल भी होना पड़ेगा, है ना? इस वीडियो में ऐसे-ऐसे बात बताऊँगा ना, जो अदर हाइट वाले यूट्यूबर बात ही नहीं करते। वो बोलते हैं, "हाँ, चल जाएगा, चल जाएगा।" नहीं, मैं बिल्कुल सही बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो बिना किसी बकचोदी के डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्लीप। तो भाई लोग ना स्लीप को इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन स्लीप ही है जिससे हमारी हाइट ग्रोथ होती है। क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारे ब्रेन में एंगेज हार्मोन सीक्रेट होता है। एंगेज हार्मोन मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि हाइट के लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है। अगर से वो हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाए, तो हमारी हाइट ग्रो नहीं होगी। इसलिए स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेक श्योर करो कि तुम कम से कम 8 घंटे सो रहे हो। और 8 अब बोल देते हैं कि सोना है, लेकिन कभी भी कोई सोने का टिप्स नहीं बताता। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअल में सोने का एक टिप्स क्या होता है जिससे तुम्हें और अच्छी नींद आएँगी। तो तुम्हें खाना खाना है सोने से 4 घंटे पहले। मोबाइल बंद करके रख देना है सोने से 2 घंटे पहले, और आधा घंटा पहले आराम से शांत होके बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है। बस शांत होके बैठ जाना है। और अगर से तुम पढ़ते हो ना, कुछ बुक रीडिंग वगैरह करते हो, ऐसे नॉर्मल से टास्क सोने से आधा घंटे पहले, है ना? और सोने से 5 मिनट पहले तो मैं बोलूँगा कि तुम मेडिटेशन करो। जब भी सोने जा रहे हो, 10 बजे सोने जा रहे हो, तो 9:55 पे मेडिटेशन करने बैठ जाओ। एंड उससे आधे घंटे पहले तुम बुक वगैरह रीडिंग कर लेना। लेकिन ये टिप्स याद रखना 3, खाना खाना है तुम्हें 6 बजे, ठीक है? एंड उसके बाद 2 घंटे पहले सोने से मोबाइल बंद कर देना है। एंड सोने से 5 मिनट पहले मेडिटेशन कर लेना है। बस यही है टिप्स। एंड तुम्हारी स्लीप, अगर से तुम 1-2 बजे सोने वाले बंदे हो ना, धीरे-धीरे इम्प्रूव हो जाएँगी, ठीक है? एंड उठना कब है? उठना है तुम्हें जब तुम्हारी स्लीप ऑटोमेटिकली खुले, अलार्म नहीं लगाना है। शुरू-शुरू में होगा तुम्हारा कि 12 घंटे, 14 घंटे सो सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और वह स्लीप पूरा करके ही रहेगा तुम्हारा शरीर, है ना? इसकी वजह से तुम्हारा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता। तो तुम्हें अलार्म लगाकर नहीं सोना है, अपने हिसाब से उठना है। धीरे-धीरे 15 से 20 दिन में तुम्हारी स्लीप वापस से आ जाएँगी नॉर्मल। और यही सही साइकिल होता है। जब मन हो तब सो, एंड जब स्लीप भर जाए, है ना? नींद पूरी हो जाए, जब उठो। देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि हाई क्वालिटी स्लीप कैसे लेनी है, और यही सबसे सही तरीका है हाई क्वालिटी स्लीप का। इन चीज़ों को फॉलो करो और तुम्हारी भी नींद बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएँगी। जैसे मैंने अपने स्लीप को फिक्स किया था। मुझे भी नहीं आता था पहले, 12-1 बजे तक नींद नहीं आता था। अगर सोशल मीडिया नहीं भी चला रहा हूँ तब भी नींद नहीं आ रहा था। लेकिन इन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, है ना? जब तक शरीर का खुद ब खुद नींद पूरा होने दिया, ऑटोमेटिकली मेरी स्लीप पूरी होने लगी। अब बात करते हैं सेकंड चीज़, डाइट की। तो भाई तुम्हें डाइट हाई-फाई रखना पड़ेगा। तुम सच में जेनुइनली चाहते हो कि मेरी हाइट बढ़े। मैं तो फुल डिलीशनल जाने वाला हूँ। मैं यहाँ किसी गरीबी नहीं देखने वाला हूँ कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, प्रोटीन नहीं है, वो नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है विटामिन डी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम एंड कैलोरी सरप्लस, है ना? ये चारों चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि एक बार फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करा लो। मतलब इससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे बॉडी में किस-किस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी है, किस चीज़ की कमी है, एंड उसे फुलफिल करो, ठीक है? तो इसलिए फुल बॉडी ब्लड टेस्ट कराना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो एक बार फुल बॉडी ब्लड टेस्ट करा लेना। प्रोटीन इंटेक का हेल्दी रेशियो क्या है बोलते हैं पता है? कि उसमें कम से कम तुम जैसे 50 किलो के हो, तो तुम्हें 10 ग्राम ऐड करके खाना है। जैसे तुम 50 किलो के हो, तो तुम्हें 60 ग्राम प्रोटीन ऐड करके खाना है। लेकिन अगर से तुम्हें सच में अपनी हाइट ग्रो करना है ना, अभी जो टीनेज चल रहा है तुम्हारा, है ना, 18-20 साल के हो, तो यही क्रूशियल एज है। तो भाई यहाँ पर तुम्हें 60 ग्राम से काम नहीं चलेगा, तुम खाना पड़ेगा तुम्हें 100 ग्राम प्रोटीन। 50 किलो के हो तो 100 ग्राम प्रोटीन खाओ, डबल कर दो। 60 किलो को तो 120 ग्राम प्रोटीन खाओ। इस तरह से जब भी तुम्हारी जेनुइनली हाइट ग्रोथ होगी, सच में।
और यहाँ पर रोना मत रहो ना कि यार प्रोटीन के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, ये नहीं है वो नहीं है, क्या करूँ क्या नहीं। भाई वो तेरी प्रॉब्लम है, एक तो तुझे हाइट भी ग्रो करना है एंड तुझे पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तू कमा। अब मैं क्या बता सकता हूँ इसमें। ठीक है 120 नहीं खा सकते तो भाई कम से कम 80-90 ग्राम प्रोटीन तो खाओ ही खाओ, वो भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले जो पचते हैं। ये नहीं कि तुम सोया खा रहे हो और सोच रहे हो कि ये मेरे पचेगा, नहीं। दूध, दही, वे प्रोटीन इस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं। एंड तुम्हारे डाइट में ऐसे प्रोडक्ट यूज करना है जो विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर हो, जैसे दूध, दही, एग्स, चिकन वगैरह जो भी है। मेन चीज क्या में रहता है पता है सबसे ज्यादा? दूध हो गया, दही हो गया और एग्स। ये इनमें भरपूर कैल्शियम, प्रोटीन और क्या बोलते हैं विटामिन डी तीनों होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट की तरफ नहीं जाना है। अगर से जरूरत है, तुम ब्लड टेस्ट कराते हो और देखो कि कमी है वहाँ, तो डॉक्टर की सलाह पर ले लेना, लेकिन ब्लड टेस्ट जरूर कराना, क्योंकि इससे तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पता चल जाएंगे कि किस चीज की कमी है। एंड कैलोरी सरप्लस मतलब तुम्हारे शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना कैलोरी लगता है ना, ऊर्जा लगता है, उसे ही बोलते हैं कैलोरी। लाइक तुम्हारा 2000 हो सकता है मेंटेनेंस कैलोरी, तो भाई तुम्हें 2500 कैलोरी खाना है अराउंड, है ना। मतलब तुम ज्यादा खाओगे तभी तो तुम्हारे शरीर को ग्रो करने के लिए जगह मिलेगा ना, जब भी तो यार शक्ति मिलेगी। नहीं तो ऐसा है कि तुम 2000 से कम खा रहे हो, 1700-1800, तो भाई वो तो वहीं पे सिकुड़ के रह जाएगा तुम्हारा शरीर। तो तुम्हें ज्यादा खाना है, कैलोरी सरप्लस लगना है। अब बात करते हैं थर्ड चीज की। ये तो हो गई डाइट की, मैंने बोल दिया स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें डबल प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, तुम्हें हाई डाइट अफोर्ड करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मतलब गुड क्वालिटी का, जिसमें कोई कमी ना हो। तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना ही पड़ेगा जिससे तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का पता चले। ये फुलफिल होंगे ना, ऑटोमेटिकली तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। अब बात करते हैं थर्ड चीज की, वो है एक्टिविटी की। एक्टिविटी मतलब तुम कौन सा वर्कआउट वगैरह करते हो, तो इसके लिए बेस्ट वर्कआउट है हाइट ग्रोथ के लिए भाई स्प्रिंटिंग मारो। ठीक है, 8 बार स्प्रिंटिंग मारो। स्प्रिंटिंग मारने का सही तरीका क्या है कि 30 सेकंड के लिए फुल स्पीड में दौड़े, 90 सेकंड के लिए ब्रेक लिए, और फिर 30 सेकंड के लिए फुल कंसिस्टेंसी से फुल पावर से दौड़े एंड 90 सेकंड के लिए ब्रेक लिए। बस 30:90 का रेशियो यही होता है ना बेस्ट स्प्रिंटिंग का तरीका। और रोज रोज नहीं करना है, एक दिन के गैप में करना है। अब बात करते हैं कि स्प्रिंटिंग क्यों करना है और स्प्रिंटिंग करना क्यों जरूरी है। तो देखो इसके दो रीजन है एंड इससे दो बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला तो है माइक्रो फ्रैक्चर मेथड। सबसे पहले तो है कि बोन में माइक्रो फ्रैक्चर डेवलप होता है। अब होता क्या है कि जब हम स्प्रिंटिंग करते हैं ना, फुल स्पीड से दौड़ते हैं, तो धीरे 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 करके हमारे बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर डेवलप होते हैं। यानी जब हम प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर रेस्ट लेते हैं, मतलब स्लीप लेते हैं, तो माइक्रो फ्रैक्चर हील होते हैं। एंड जब बोन वगैरह हील होते हैं तो उससे जो हड्डियों की लेंथ है वो लंबी होती है एंड मोटी भी होती है हड्डियाँ, इसलिए हमारी हाइट ऑटोमेटिकली बूस्ट होती है। ये तो हो गया पहला रीजन। एंड सेकंड रीजन ये है कि जब हम स्प्रिंटिंग करते हैं तो हमारे शरीर में हाई अमाउंट में एजीएच हार्मोन सीक्रेट होता है, और पता है एजीएच हार्मोन मतलब हाइट ग्रोथ। सेकंड जो चीज है इसमें वो है बास्केटबॉल। भाई बास्केटबॉल की सुविधा है ना, खेलो, दबाकर खेलो, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा हाइट इसी में बढ़ती है। और कोई दूसरा स्पोर्ट नहीं है जितना बास्केटबॉल जितना हाइट बढ़ जाए, क्योंकि तुम्हें इसमें लगातार दौड़ना पड़ता है, उछलना पड़ता है, शरीर को डायरेक्ट सिग्नल जाता है कि भाई इसे ऊंचा होना है। बस ये तुम यही बोलूंगा। और तुम कोई एक्टिविटीज होंगी, हाई एक्टिविटीज जो करते होंगे तो करो। दो चीज है, स्प्रिंटिंग तो मारना ही है तुम्हें, कुछ भी हो स्प्रिंटिंग मारना ही है ना। सबसे इफेक्टिव तरीका है जो स्प्रिंटिंग ही हाइट बढ़ाती है सबसे ज्यादा। एंड तुम कर सकते हो तो फिर स्ट्रेचिंग वगैरह करना, ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट करना। और करना ही 10 मिनट तो स्ट्रेचिंग होने तुम्हें नॉर्मल से स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से उतने इफेक्ट नहीं पड़ते पता है, लेकिन धीरे 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 कंपाउंडिंग से बढ़ते हैं। एंड इन सब चीजों को कंटिन्यूसली 6 मंथ तक करो। ठीक है, ये एक दिन में नहीं मिलने वाला। तुम 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे और बोलोगे कि यार नहीं बढ़ने वाली है। भाई कोई भी चीज ना लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहने से ही रिजल्ट मिलता है। चाहे तुम यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ या फिर हाइट बनाना चाहो या फिर कोई जॉब के लिए तैयारी करो, जब तक तुम लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं रहते ना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट से ही मिलता है। हो सकता है कि तुम्हारा 4 महीने तक तुम्हारा शरीर तैयार हो, तुम्हारे शरीर में जो कमी उसको फुलफिल करे, लेकिन लास्ट के 2 महीने में तुम्हारी हाइट एकदम से बुस्ट हो जाए 6-4 इंच मतलब ज्यादा हो गया ये, 2-4 इंच, है ना, इजीली बुस्ट हो जाए। तो भाई इसलिए ये सारा गेम होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी का। कंसिस्टेंसी से करो अच्छे से, है ना, रूटीन को फॉलो करो अपने, बस, और ऑटोमेटिकली ग्रो होंगी। और तुम्हें करना ही पड़ेगा अगर तुम सच में हाइट ग्रो करना चाहते हो तो। एंड एक बोनस टिप है कि भाई विटामिन डी के लिए सूरज के नीचे बैठा करो, इससे तुम्हारा मूड फ्रेश रहता है ना, स्ट्रेस कम होता है। एंड सेकंड चीज मेडिटेशन, मेडिटेशन करो, तुम्हारा स्ट्रेस कोर्टिजोल लेवल कम होता है, और इससे जो एजीएच हार्मोन का सिक्रेशन है तुम्हारे शरीर में, वो बहुत अच्छे से होता है। एंड दूध पीना सोने से पहले, ठीक है, ये बेस्ट टाइम है।